ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है पुरुषोत्तम योग का। यहाँ उत्तम पुरुष कौन है, इस बात की चर्चा चल रही है। किसको उत्तम पुरुष कहें? ये जो 3.5 हाथ का शरीर दिखता है, क्या इसी को उत्तम पुरुष कह दूं? तो शरीर जो दिखता है ये 6 विकारों वाला है। जन्मना, जन्म होता है फिर दिखने लगता है। जो पहले गर्भ में था नहीं दिख रहा था, तो जन्मना अस्थि दिख रहा है। और फिर वृद्धि, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। बचपना आ गई, जवानी आ गई, फिर विपरिणाम। फिर जवानी परिणाम ऐसा है कि चेहरे पर बाल आ गया। विपरिणाम अच्छा सा परिणाम हुआ, चेहरे पर बाल आदि आ गए। फिर अपक्षय 42 साल के बाद में शरीर का घटना चालू हो जाता है। बाल की सफ़ेदी लगभग 30 साल के बाद में या पहुँचते पहुँचते किसी किसी के 30 साल के अंदर में, किसी 30 साल के बाद में बालों में सफ़ेदी आना चालू हो जाता है। तो इसको कहते हैं अपक्षय। पहले बाल नहीं थे तब तक कहा वृद्धि हो रही शरीर की। फिर विपरिणाम, अब विपरिणाम हो गया, चेहरे पर बाल आ गए। और बाल आ गए, अब बाल धीरे धीरे सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं। जहाँ से दाढ़ी आदि के बाल निकलते हैं, उसी छिद्र से धीरे से सफ़ेद का भी अंकुर निकल आता है। वो समझ में नहीं आता है। काला वाला धीरे धीरे करके एक एक करके टूट जाते, वो पता ही नहीं लगते हैं। और काली दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद दिखने लगती है। और कब सफ़ेद ये आ गए और कब काले वाले कहाँ गायब हो गए। ये कम से कम काले वाले जैसे है चेहरे पर थे, तो आधा काला और आधा सफ़ेद कुछ इस तरह का बना रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं, बिल्कुल झर्र हो गया काम। तो ये सब क्या है? अपक्षय। शरीर में वैसी सामर्थ्य 42 साल के बाद में नहीं रह जाती जैसी पहले होती है। 42 साल से लेकर के और 60 साल के बीच का पीरियड ये वृद्धावस्था कहा जाता है। और 60 साल के बाद क्या ये जो एज का पड़ाव है उसको जरा अवस्था बोलते हैं। ये जरा अवस्था कैसी होती है? मुश्किल खड़ी करने वाली होती है। शरीर जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, दूसरे का सहारा मांगता है। लगता है कोई हमारे पास बैठे बोले बताए। कोई बोलने बताने वाला जब नहीं होता है तो उसका अभाव खटकता है। इस जरा अवस्था में सुंदर वस्तुओं, सुंदर पद पदार्थों का खाना पीना नहीं हो पाता। लिहाजा इच्छा तो होती है पर खा नहीं सकते। इस स्थिति में जो चित्त की चंचलता है उसका नाम है तृष्णा। तृष्णा सापिन के ही नहीं जा रहा। अब तृष्णा सताती है। जिस मकान को आपने बड़े चाव से बनाया था और हर कोने में जहाँ तहाँ रात बिरात कभी भी जाते आते थे, अब वहाँ नहीं जा सकते।
क्योंकि वहाँ, हाँ, वहाँ पर महिलाएं हैं, पुत्र वधू है, आपकी बहुएं हैं, पर आपको बाहर वाले कमरे में अगर जगह मिल जाए समझ लो बहुत अच्छी बात है। कई बार बाहर भी जगह नहीं किसी किसी को मिलती है, पर जी करता है यार उस भीतर वाले कमरे में। हमारी ऐसी थी जानी भाई जगह, वहाँ ऐसी थी बस हो सकती है, पर चला जाओ, पर कैसे जाओगे, वहाँ बहू बैठी है, और ना भी बैठी हो तो उन्हें भीतर आने नहीं देना है, क्योंकि आएंगे कुछ ना कुछ हो मनमाने ढंग का बोलेंगे, कहेंगे, उससे लोग चिड़चिड़ाते हैं। जरा अवस्था, तृष्णा शांपिन के ही नहीं जा रहा, ये जरा अवस्था में तृष्णा जलाती है। इसे ये माया किसको नहीं व्यापी, इस संसार में यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। यौवन का बुखार किसको नहीं आया, यौवन का बुखार आया है और किसी को अनाप शनाप ना बके हो। सबसे पहले तो बाप मातारी मिल जाते हैं, उन्हीं ने पाला पोसा, उन्हीं सब कुछ दिया, बाद में आंखें तरेर के बोलना चालू कर लेते हो। हाँ, तो ये यौवन का वो कहते हैं बुखार। इसी प्रकार धन का भी बुखार होता है। जब धन आता है तो लोगों की भाषा बदल जाती है। धन आए और आप गरूर ना करें तो ये धन आपके लिए जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा। शुभ कर्मों में लगाएं, अपने जरूरी कामों से बचा हुआ धन और दूसरे के जरूरतमंद के काम आ जाए, धन सार्थक हो जाएगा। इसी प्रकार जवानी, धन और निरोगता, ये जीवन के तीन सार हैं, और ये तीनों मिलकर के जीवन को चौपट भी करते हैं। जिन्होंने इन तीनों को संभाल लिया, इन तीनों को जो पचा ले गए, जवानी आई पर ऐंठ के नहीं बोले किसी से, प्यार से ही बोले, मर्यादित ही बोले, उनकी जवानी सार्थक है। जवानी आई पर चरित्रहीनता से बच गए, जवानी सार्थक हो गई। इस संसार में विषय भोग हाँ सभी को प्राप्त होते हैं, पर जैसा तुम्हारी परंपरा है, जैसे तुम्हारे पूर्वज करते आए शास्त्र के अनुरूप, उस रीति से करो, अच्छा है। उस रीति से नहीं करोगे यही पाप है। जैसे ट्रैफिक के नियम के अनुसार सड़क पर बाएं चलो बाएं, अच्छी बात है, तो ये नियम के अनुरूप है, पर नहीं हमने तो दाहिने चलना है। उल्टा के बोले टकरा जाओगे, बोले नहीं हम किनारे चलते जाएंगे, हम कहीं नहीं टकराएंगे। माँ बाप कहते हैं बेटा तुम गलत नज़र नहीं रखना, कहीं अगर कोई चक्कर हो तो बता देना, विवाह शादी आ रहे हैं पर बता नहीं रहे हो, हम ये सब छिपा जाएंगे। पर बैर प्रीत नहीं छिपाए, कहीं दुश्मनी किए हो और कहीं पर लगी फंसी बात चल रही है, ये तुम्हारे छिपाने से छिपेगी नहीं, ये बाद में उजागर हो जाएगी, इसलिए खुली किताब रखो। बाएं चलो, जैसे शास्त्र के अनुसार हाँ बड़े बुजुर्ग लोग आपके चले हैं, उसी अनुसार से जैसे ब्याह शादी से लेकर जो सब करते रहे, और 10 लोगों के सदस्य थे परिवार में, हाँ 10 लोग 20 लोग रहते थे, वो भी रह गए, पढ़ गए, तुम्हारे से 1-2 नहीं रहा जाता है। आप वहीं से निकल के आए हो जहाँ पर 10 और 20 लोग मिलकर के रहते थे, और एक रजाई में 2-4 लोग मिलकर के गुजारा कर लेते थे, वही पूर्वज हैं आपके। पर आज आपको दूसरा कोई आ जाए तो फूटी आंखों नहीं सुहाता, ऐसा क्यों? इसलिए अपने पूर्वजों के जिस रास्ते पर आपके पूर्वज चले हैं, कम से कम उस रास्ते का थोड़ा भी तो आचरण करो, तो तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। खैर, तो ये उत्तम पुरुष किसको कहें? ये पुरुषोत्तम योग है। भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्या वजह है? क्या पुरुषोत्तम इस शरीर को कह दें तो शरीर जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता। वर्तमान में अनेकों विकार हैं, अनेकों दोष हैं,
इसलिए इस शरीर को पुरुषोत्तम कैसे कहें? जन्म के समय कैसा और बचपने में कैसा और यौवन अवस्था पार करके जवानी में कैसा और फिर बुढ़ापे में कैसा और जरावस्था में कैसा, इसलिए ये पुरुषोत्तम कहने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि महाराज आप ही ये बात बताओ कि कैसे, कौन सा पुरुषोत्तम है यहाँ इस जगत में। आपने कहा हम सब में समाये हुए हैं, ठीक है, पर आप सब में समाये हुए हो तो सब में समाये वाले में कौन से पुरुषोत्तम हो तुम? कौन से शरीर को, इस शरीर को तो पुरुषोत्तम कह नहीं सकते, और आप सबके हृदय में समाये हुए हो। पीछे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय देश में विद्यमान हूँ और मेरे से स्मृति आती है। अच्छा, आपकी कोई चीज़ भूल जाए, अब भूल जाना ये बुद्धि का, बुद्धि की कमी को सूचित करता है। बुद्धि नहीं पकड़ पा रही बात को कि अमुक वस्तु कहाँ रखी है, स्मृति नहीं आ रही। पर कुछ समय बाद बगैर बताए स्मृति आई है। किसने दिलाई स्मृति? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, ये स्मृति हमारे से होती है। परम ब्रह्म परमात्मा में बुद्धि संस्कार रूप से भी विद्यमान है। बुद्धि के सारे संस्कार इस चैतन्य सत्तात्मक आत्मा के सम्मुख रहते हैं। मन में जब संकल्प हुआ कि अमुक चीज़ कहाँ है, अब स्मृति नहीं आ रही, पर वो संकल्प आपके लिए काम करेगा। ये संकल्प पड़ा रहा, सुबह से लेकर शाम बीती, दूसरे दिन याद आया, अरे हाँ वो अमुक चीज़ तो हमने उसको दे दी थी, स्मरण नहीं आ रही। ये स्मरण कहाँ से आया? संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति है। जो बुद्धि के अंदर में जो संस्कार हैं उसको स्मृति कहते हैं। उस स्मृति, यह स्मृति सीधी सीधी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित होती है। एक स्मृति तो एक स्मृति ये है जो हमेशा जन्म जन्मांतर से अनादिकाल से भूले हुए हैं। बोले क्या? कि ये वो चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो ही तुम्हारी असली में है, इसी का नाम परमात्मा है। सो प्रभु और नहीं, उस जिस परमात्मा की तुम खोज कर रहे हो वो दूसरा नहीं, वो तुम है। मैं स्वयं ही सोहम अस्मि, वो परमात्मा मैं ही हूँ। बोले अच्छा, तुम परमात्मा बोलते हो अपने को, है? अरे शास्त्र किसको परमात्मा कहता है ये समझ लो पहले। शास्त्र शरीर को नहीं कहता, मन को नहीं कहता, इंद्रियों को नहीं कहता, प्राणों को नहीं कहता, बुद्धि को नहीं कहता। यो बुद्धि पर तस्तु सहा, जो बुद्धि का भी आश्रय और प्रकाश है। बुद्धि के होने को, न होने को, बुद्धि के न जानने को, विस्मृति को स्मृति के रूप में तब्दील कर देता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये हमारी पूर्व की सबसे पहली स्मृति है जो विस्मृति हो गई है, वो आज याद नहीं आ रहा है। मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे यहाँ ऐसा याद आता है, पर मैं देह के रहत भी चैतन्य सत्ता हूँ ये समझ में नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये रहस्य जो जानता है, समझ लो उसने वेदों के तात्पर्य को समझ लिया है। स्तम वेद सब वेदवित, जो इस रहस्य को जानता है वह वेदों का जानने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान से पूछा महाराज फिर आप बताओ कि इसमें आपका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसी प्रकार भगवान श्री राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। ये पुरुषोत्तम आपको क्यों बोलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो मरने वाला, और मरने वाले के अंदर ही एक ऐसा भी पुरुष है जो नहीं मरता है। अच्छा, वो कौन सा है? तो कहते हैं मरने वाला कौन है? जो सामने दिखता है। देह और जगत ये कैसे हैं? मरने वाले हैं। अच्छा, देह और जगत आँखों से जो दिख जाए
ये सब मरण धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, ये तो पुरुषोत्तम ना हुआ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस चाक्षर एव चा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। शरीर के अंदर जो जीवात्मा, ये अविनाशी, ये मरता ही नहीं शरीर के छूटने पर। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, बल्कि ये शरीर के मरने पर शरीर से निकल और जाता बाहर। ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक पंछी है। जब पंछी निकल जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। ये जो पंछी है, जो शरीर में प्रवेश किया था, जो शरीर से निकल गया है, इस पंछी का नाम जीवात्मा है। ये कैसा है? शरीर के मरने पर ये नहीं मरता, इस दृष्टि से इसे अविनाशी कह दिया। संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उसमें यदि जानकारी करना तो शरीर नाशवान है, शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। परंतु उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले कौन है महाराज वो उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। कैसा है ये? त्रयम आविश्य, तीनों लोक में प्रवेश रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन लोक हैं जिसमें जो कि शरीर में घटते हैं रोज। ये जागृत अवस्था है, सो जाओगे तो स्वप्न अवस्था आएगी, गाढ़ी नींद में चलो जाओगे तो जड़ता रूप निद्रा आ जाती है, ये सुषुप्ति अवस्था कही जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। कौन अन्य है भाई? जिसके द्वारा जीवात्मा भी चेतना पा रही है, यही उत्तम पुरुष है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, जड़ माया का अंश जो मन है, भास सत्य एव, ये सत्य नहीं, सत्य की तरह है। इस शरीर में आता, जीवन धारण कर लेते हैं, शरीर से निकल जाता, मर जाते हैं, सब बात ठीक है। लोकांतर में गमन आगमन करता है, स्वर्ग में जाएगा स्वर्ग का शरीर धारण कर लेगा, नरक में जाएगा नरकी शरीर धारण कर लेगा, वहाँ नरक की यातनाएं भोगेगा, पर वहाँ से जब गिरेगा मनुष्य लोक में आएगा तो मनुष्य का शरीर धारण कर लेगा, और ब्रह्मलोक में जाएगा तो ब्रह्मलोक वाले शरीर धारण करेगा। ये ऐसे जन कितने शरीर इसने धारण किए हैं और कितनी बार ये जन्मा और मरा है। पर कहते हैं कि ये नाशवान जो ये देह और जगत है, इससे परे ये अविनाशी जीवात्मा है। ये शरीर के दृष्टि से अविनाशी है, आत्मा की दृष्टि से नहीं, ये ध्यान रखना। तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करता है। अच्छा, ये जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष कौन है? जो जीवात्मा को भी सत्ता प्रदान करता है। जो अब सीधा समझो, जो सोने जागने वाली जो चेतना है, इसका नाम है जीवात्मा। अब ये सोने जागने वाली चेतना, हाँ, जो कभी नहीं सोती, जो कभी नहीं जागती है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है, जो सदा रहता है, जो तत्व ये चैतन्य सत्ता सदा विद्यमान है, कभी अभाव नहीं होता है। कभी ये सोता नहीं, कभी ये जागता नहीं, कभी जाता नहीं, कभी आता नहीं। ऐसा सत्तात्मक परमात्मा हमेशा रहता है, इसलिए इसको सत बोलते हैं। और इसकी चेतना ही सभी जीवों में अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देती है, जिसके लिए उपनिषद ने कहा चेतन चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों में वो एक ही चेतन है, और अपने जानने में और दूसरे के जानने में, हाँ, अपन अपने को जानता है, दूसरे को भी जानता है, पर अपने जानने के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं। जैसे नेत्र जगत को जानता, पर नेत्र को मैं जानता हूँ। जैसे बुद्धि है,
बुद्धि सारा निर्णय लेती है, पर बुद्धि का भी अब हमारी काम नहीं कर रही, अब स्मरण नहीं आ रहा है अमुक वस्तु का। ये बुद्धि की कमी को आप जान रहे हैं। अब ये जानने वाला भी सुसुप्ति अवस्था में सो गया, अभाव हो गया, कुछ भी ना जाना, इसकी गैर हाजिरी भी आपके द्वारा जानी गई। सदा रहने वाला कभी गैर हाजिर नहीं हुआ, सदा रहने वाला हमेशा जानता रहा, इसलिए कभी जड़ नहीं हुआ, इसलिए वो चेतन है। और उसमें प्रियता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही, हाँ, जो इसी के लिए भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये उत्तम पुरुष है। और जीवात्मा जो पुरुष है, सोने जागने वाली चेतना जो शरीर में आती तो जन्म, शरीर में से निकल जाती तो मरण। ये जीवात्मा उत्तम पुरुष नहीं है, अविनाशी तो है, शरीर की दृष्टि से अविनाशी है, पर उत्तम पुरुष की दृष्टि से यदि देखें तो उत्तम पुरुष का आभास, प्रतिबिंब यदि इस बुद्धि पर ना पड़े तो सोने जागने वाली चेतना का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। जैसे सुसुप्ति अवस्था में कुछ न जाना, उस समय चैतन्य आत्मा का, सच्चिदानंद ब्रह्म का बुद्धि में प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था, इसलिए जो ये जगत, बाह्य जगत को जानने वाली चेतना जो है, ये कुछ नहीं जान रही थी। इस ना जानने का, इसकी जड़ता को, इसके ना जानने को उसने जान लिया। ऐसा ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये उत्तम पुरुष है। ये ही बुद्धि के थ्रू, मन के माध्यम से देह और जगत के रूप में विवर्तित हो जाता है, फैल जाता है। जैसे स्वप्ना प्रकट हो जाता है, ऐसे ये जगत प्रकट होता है आपसे। यही विद जग हरि आश्रित रहाई। इस प्रकार से ये परमात्मा अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के आश्रय में ये सारा जगत रहता है। यही उत्तम पुरुष है। देह और देह रूप जो नाशवान ये शरीर है, इससे परे जो जीवात्मा है, देह के नाश होने पर नहीं मरती, इसलिए अविनाशी। पर ये जीवात्मा से भी उत्तम पुरुष तो वो है जिसकी सत्ता से जीवात्मा चैतन्य होकर के अहम अस्मि ऐसा कहने में समर्थ होती है और व्यवहारिक पद पदार्थों को, व्यवहारिक ज्ञान को धारण करती है। कंप्यूटर जैसी चीज़ें बनाती है, फाइटर विमान बनाते, मिसाइल बनाते। ये ज्ञान उस परम ब्रह्म परमात्मा से प्रतिबिंबित जब बुद्धि होती है, तो बुद्धि में जो चेतना होती है, इस चेतना का नाम जीवात्मा है। यही अभी जाग रही है, कुछ समय बाद जब बुद्धि जब लीन हो जाएगी तो सो जाती है। तो देह नाशवान पर जीवात्मा अविनाशी है देह की दृष्टि पर। आत्मा की दृष्टि से ना, आत्मा की दृष्टि से यदि देखें, आत्मा से अलग हो करके, सच्चिदानंद ब्रह्म से अलग हो करके, न जीवात्मा रह सकता है, ना ही देह और जगत रह सकता है। इसलिए यही उत्तम पुरुष है। अब कितने पुरुष हो गए? 3। शरीर नाशवान पुरुष है, जीवात्मा शरीर के नाश होने पर भी नहीं नाश होता, इसलिए अविनाशी पुरुष है। पर इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक, इन दोनों को जानने हारा जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही तुम्हारी आत्मा है। सबकी आत्मा यही है। ये कभी नहीं मरता। ये है, ये देह और देह 3.5 हाथ का जो नाशवान शरीर है, इसके होने पर और जीवात्मा के होने पर भी बना रहता है। ये जब नहीं होते तो भी बना रहता। तो अविनाशी कौन हुआ सच्चे अर्थों में? आत्मा ही तो हुआ अविनाशी। इसलिए होके अविनाशी तू जन्मा मरा है। संत कहते हैं तू तो अविनाशी है, बुद्धि से जुड़ करके जन्मा मरा है। अब तेरी माया, तुम्हारी माया क्या? तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। कौन सी माया है तुम्हारी? तुम्हारी वासना ही तुम्हारी माया है। कभी काम की वासना तो काम ही हो जाते हो, फिर वो चेष्टा करते हो जिसके करने के बाद में आपको ही गिलानी होती है। कोई दूसरे तो बात अंदर बातें बाद का मामला, पहले तो आप ही को गिलानी होती है। क्रोध आ जाता, अंट चंट बक गए, बाद में क्षमा याचना मांगते हो, यदि भले लोग हो गए तो आपको ही गिलानी होती है। लोभ बसाद, कहीं बेईमानी करके कुछ कह गए, ईमानदार परिवार के रहे, जब लोगों ने कहा तुम तो ऐसे, तुम्हारे बाप दादे तो ऐसे रहे, तो क्षमा याचना कहते आगे से नहीं गलती करेंगे। आपका ही आपका लोभ आपके द्वारा आपके किए गए कृत्य पर गिलानी महसूस कराता है। तेरी माया ही तुझको रिझाती। ये काम क्रोध लोभ आदि में किसने फंसाया? तेरी वासना ने। वासना कोई दूसरे शब्द में माया कह देते हैं। तेरी वासना ही तुझको रिझाती,
खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना आघाना, आघा ही नहीं रहा है। यही खेल आपके बाप दादे खेलते रहे, हमारे बाप दादे खेलते रहे, बड़े भए सयाने भए, पढ़े लिखे, ब्याह कर लिए, बच्चा पैदा कर लिया, फिर मकान उन्होंने बनाए, फिर तब तक मकान बना के तैयार किए, ब्याह शादी के, तब तक खुद ही मर गए। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। ये खेल चलता रहेगा, इसलिए कहा चौपड़ बिची रहेगी, खिलाड़ी बदलते रहेंगे। खेल वही खेलना है, दांव वही लगाते हैं जो बाप दादे लगा रहे थे। पढ़ाओ लिखो, ब्याह शादी करो, जॉब पकड़ो या कुछ करो, धंधे रोजगार करो, बाद में गोविंदाय नमो नमः। इसलिए कुछ क्षण ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, जब तक जीवन है फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, प्रेम करो परमात्मा से, या जिसका जो आराध्य देव है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की 5 मूर्तियां हैं, जो पसंद आवे उसका भजन करो, कोई दिक्कत नहीं। ये ईश्वर की 5 मूर्तियां भोग और मोक्ष देने में समर्थ हैं, कभी संशय नहीं करना। ईश्वर एक ही है, वो 5 रूप आपने बना करके प्रकट हुआ है, और 5 में एक ही बात है कि एक ही 5 बोलते हैं। चाहे दुर्गा से पूछो जाकर, चाहे शिव जी से, वो कहेंगे हमारे से जगत उत्पन्न हुआ है, मैंने ही सारा जगत बनाया है। और ब्रह्म पुराण में कहोगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बनाया, क्योंकि वही उसी के ईश्वर ही है उस रूप में, ब्रह्मा के रूप में। ईश्वर का कोई रूप आकार तो है नहीं है, फिर भी 5 रूप आकारों में ईश्वर पराया करके प्रकट हुआ है। ये वेद वचन है, सभी जानते हैं। इसलिए सनातन धर्म में पंचदेव उपासना पद्धति प्रचलन में है। कोई सदाशिव का पूजन करते हैं, कोई भगवान विष्णु का और उनके 2 रूप राम और कृष्ण का, जो भोग और मोक्ष देने में हाँ समर्थ हैं। कोई दुर्गा भवानी का, कोई गणेश जी का, कोई सूर्य का करते हैं। ये ईश्वर ही है ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर का अपना स्वतंत्र कोई नाम रूप आकार नहीं है, पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि को स्वीकार करके तद रूप बना करके साकार हो जाता है। जैसे तुम्हारा कोई रूप आकार नहीं, जन्म से पहले तुम दे नहीं थे, मरण के बाद में भी तुम दे नहीं रहोगे। फिर जो जीवात्मा है वो निराकार है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, पर तुम्हारे अंदर स्त्री की वासना होगी तो आगे वाला शरीर स्त्री का ही मिलेगा, निश्चय करके जानो। और यदि पुरुष की वासना है तो तुम्हें पुरुष का शरीर मिलेगा। तेरी वासना तुझको निराकार से साकार बनाती है, खेल रच रच के तुझको दिखाती है। पिछले जन्म में खेल के आए, इस जन्म में खेल रहे हो। ये खेलने का चस्का खत्म नहीं होता। इसलिए होए ना विषय विराग, विषयों से बैराग नहीं होता, छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए चाहे आज समझो, चाहे जन्म अनेक लेकर के समझो, समझना यही है, होए ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। भगवान की भक्ति के बगैर जन्म वृथा माना गया है। ऐसा समझ करके आप घर गृहस्थी के सारे कामों को करें और भगवान की भक्ति जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखो, वो नासवान शरीर भी बने हुए हैं हमारे आपके, और जब मन में प्रतिबिंबित होकर के जीवात्मा भी बने हैं जो शरीर की दृष्टि से अविनाशी है, और उत्तम पुरुष भी वही हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, जो सबकी बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक हैं। सबकी बुद्धि के यो बुद्धि परतस्तुषा, सबकी बुद्धि के परे जो है यही उत्तम पुरुष है। ये ही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीनों लोकों का आश्रय और प्रकाशक है, तीनों लोकों में समाया हुआ है। और अगर बाहर की दृष्टि से देखें, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, बीचे का मृत्यु लोक, तीनों लोकों में यही समाया हुआ है। और यदि शरीर की दृष्टि से देखोगे तो शरीर में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं घटती रहती हैं। ये 3 लोक, जो व्यष्टि में वही समष्टि में, ऐसा हमें हमेशा विचारते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो उत्तम पुरुष है, हाँ क्यों कहते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है। इस 18वें श्लोक में 15वें का 18वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्लियर कहते हैं,
यस्माक्षरमतीतो हा मच्छरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे चा प्रथिता पुरुषोत्तमः। यस्मात् अहम अक्षरम अतीता, हे अर्जुन, क्योंकि मेरे को पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, वेदों में कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं, लोक में भी कहते हैं। हमारा नाम आज का नहीं, हमेशा से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही लीलात्मक विग्रह धारण करके प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्मात् अहम क्षरम अतीता, क्योंकि मैं नाशवान, ये जो शरीर है इससे तो सर्वथा अतीत हूँ, अलग हूँ, परे हूँ। अच्छा, इससे तो अतीत हूँ, परे हूँ। और अक्षरात अपि उत्तमः, और अविनाशी इस जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, क्योंकि मैं इस अविनाशी जीवात्मा में जो ये मन है ना, इसमें जब मैं प्रतिबिंबित होता हूँ तो ये सोने जागने वाली जो चेतना है ये हमारा प्रतिबिंब है। तो ये हमारा प्रतिबिंब, यदि मेरा प्रतिबिंब ना मिले तो ये मन और देह जगत कुछ भी वजूद नहीं रखते हैं। मन और देह जगत, हाँ, इन सबके होने पर मैं सदा विद्यमान हूँ, ये जब नहीं होते तो भी मैं रहता हूँ। इसलिए मैं इन सब से उत्तम हूँ, इन सबको सत्ता देता हूँ, इन सब में प्रतिबिंबित होता हूँ भगवान के लिए। इसीलिए कहा जासु सत्यता से जड़ माया का हिस्सा ये मन जड़ होते हुए भी चेतन हो जाता है, असत होते हुए सत लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि नाशवान जड़ रूप ये शरीर है, इससे सर्वथा मैं अतीत हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, क्योंकि जीवात्मा मेरा मोहताज है। जीवात्मा को मेरी सत्ता चाहिए, पर मेरे को न देह की सत्ता चाहिए, न मुझे जीवात्मा की सत्ता चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मेरे आश्रय में हैं। मेरा ही प्रतिबिंब इनमें जा रहा है, वही सोने जागने वाली चेतना बना हुआ है। हाँ, शरीर की अपेक्षा ये स्थायी है, इसलिए जीवात्मा कहते हैं। पर जब जीवात्मा को ये बात पता लगता है, जीवात्मा रूप मन को जब ये बात पता लगती है कि मेरा स्वतंत्र होकर के वजूद सच्चिदानंद ब्रह्म से अलग होकर के हमारा कोई वजूद नहीं है, सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब जब मुझ में नहीं पड़ता तो मैं जड़ हो जाता हूँ, असत हो जाता हूँ, मेरा सर्वथा अभाव हो जाता है, उससे स्वतंत्र हमारा कोई वजूद नहीं। तब क्या होता है, आत्मसंस्थम मना कृत्वा, तब ये जीवात्मा रूप अपनी आत्मा में अपनी मैं ले आता है, देह में अपनी मैं को हटा लेता है। परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप सोने जागने वाली जो चेतना है, इससे अपनी मैं बुद्धि हटा करके सच्चिदानंद ब्रह्म जो उत्तम पुरुष है उसमें अपनी मैं बुद्धि ले जाता है, और जिस समय उसकी मैं बुद्धि उसमें जाती है तत्कालीन ब्रह्मलीन हो जाता है, अर्थात तत्कालीन जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन के रहते जीते जी मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अक्षरात या पिचोत्तमः, इस सोने जागने वाली चेतना रूप जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ। अतः हे अर्जुन, लोके च वेदे, संसार में और समस्त वेदों में। अच्छा, क्या बात है, पुरुषोत्तमः प्रथिता अस्मि, इसीलिए मुझे लोक में और समस्त वेदों में पुरुषोत्तम नाम से पुकारा जाता है। यही वजह है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मूल रहस्य को क्लियर किया। ये पुरुषोत्तम सच्चिदानंद ब्रह्म है, यही सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, सबकी बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है। इसका आश्रय और प्रकाशक कोई नहीं, ये सबका आश्रय और प्रकाशक है। समस्त बुद्धि में चेतना प्रवाहीकरण करता है। चेतना नाम एको बहु नाम, ये एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म अनंत जीवों के अंदर चेतना प्रवाहित कर रहा है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए ये सत्य कहा जाता है। ये नाशवान शरीर से परे तो जीवात्मा से भी उत्तम, हाँ, ये चैतन्य सत्तात्मक सच्चिदानंद ब्रह्म है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही हर जीव का
अपना स्वरूप है, इसी का नाम आत्मा है, इसी का नाम ब्रह्म है, इसी को जानना चाहिए। बोले कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। इस बुद्धि देश का साक्षी, इस बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता ये ब्रह्म है, इसको विचार रूप तप करके जानो। क्योंकि विचार रूप तप के बगैर, हाँ, कौन सा विचार रूप तप है? गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है, इसका श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, यही तप है। इसलिए उपनिषद में एक जगह आया कि हमने आत्मा को, परम ब्रह्म परमात्मा को जानना है, क्या करें, कौन सी साधना करें? तो उन्होंने साफ कह दिया, आत्मा बारे द्रष्टव्य। दृष्टव्य जो दृश्य धातु है, यहाँ ज्ञान के अर्थ में ली जाती है बंधुओं। दृश्य का मतलब जानना। तो यदि आत्मा को जानना है, कई लोग कहेंगे यार देखना चाहिए। देखना का अर्थ है ऐसे नहीं लगाना है जैसे आंख बाह्य दृश्य को देखती है, बल्कि ऐसे लगाना है, बाहर वाला दृश्य आंख देखती है, आंख को मन देखता है, मन को बुद्धि देखती है, बुद्धि को जो देखता है सोहम अस्मि, वो जो देखने वाला है वो मैं हूँ। ऐसा देखने का अर्थ लगाना। बुद्धि को भी जो जानता है, इसका नाम ब्रह्म है। इसको श्रोतव्यो, आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा विचार करना है, श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, और अपनी मैं बुद्धि को देह और परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष रूप जीवात्मा से हटा करके शुद्ध सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि यहाँ पुरुषोत्तम के नाम से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है, उसमें अपनी मैं बुद्धि को लाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही, ऐसी बात ना कोई कहा है पहले और ना आगे कह सकेगा। ये बात तो जगत का एकमात्र कारण सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण का साकार विग्रह बना करके बोल रहा है। ये ब्रह्म अपनी महिमा स्वयं कथन करता है, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं अपनी महिमा बता रहा है। ऐसा वक्ता कहाँ मिलेगा, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? इसलिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, ये समस्त जीवों के आश्रय और प्रकाशक हैं, सबको सत्ता प्रदान करने वाले हैं, सबकी मैं बुद्धि में अहम अस्मि कहने की भी सामर्थ्य देते हैं, इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहते हैं। हे अर्जुन, क्योंकि मैं नाशवान शरीर से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, इसीलिए हे अर्जुन संपूर्ण संसार में और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।